नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक स्टडी वर्सेस ऑनलाइन स्टडी। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बुक स्टडी और ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल अलग अलग टॉपिक हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बुक स्टडी अलग होती है, ऑनलाइन स्टडी अलग होती है। और साथ में बुक स्टडी के भी दो प्रकार होते हैं, ऑनलाइन स्टडी के भी दो प्रकार होते हैं। तो जब आप बुक से रीडिंग करते हैं, बुक से आप खुद पढ़ते हैं, तो वो होता है एक प्रकार। और जब आप बुक से कोई दूसरा पढ़ाते हैं, जैसे आपको कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो होता है दूसरा प्रकार। जब आप खुद बुक से पढ़ते हैं तब आप उस अक्षरों को देखते हैं, खुद लिसन करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो आपके पास आता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। पर जब आपको दूसरा कोई पढ़ाता है तो आप केवल सुनते हैं, जो आप उसने आपको सुनाया आप वो सुनते हैं, और उससे थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन आता है क्योंकि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते हैं। तो ये होता है एक बुक स्टडी का प्रकार। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है। तो इसी तरह ऑनलाइन स्टडी के भी होते हैं दो प्रकार। एक तो जब आप खुद पढ़ते हैं कोई ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से, और जब आपको ऑनलाइन कोई दूसरा पढ़ाता है, ये होता है दूसरा प्रकार। एक तो आप ऑनलाइन से खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको कोई दूसरा पढ़ा सकता है, जिस तरह बुक स्टडी में होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। बुक स्टडी के फ़ायदे और ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे। बुक स्टडी के फ़ायदे क्या होते हैं? जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फिट हो जाती है। साथ ही जो आपका आईक्यू है, आपकी याददाश्त है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका ब्रेन मेमोरी पावर बढ़ जाता है, और आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और कोई भी बात आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकती है। इसका प्रूफ क्या है? आपको तो पता ही होगा, पहले समय के लोग केवल बुक से पढ़ते थे, और जो पहले के विद्वान हैं वो केवल बुक स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होती है बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्किल, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बुक स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के क्या फ़ायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपका टाइम बचाती है, आपका बहुत सारा टाइम बचा लेती है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको कोई चीज़ पढ़ने में 2 घंटे 3 घंटे तक लग सकते हैं, पर अगर आप वही सेम चीज़ अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आधे घंटे में आपका काम हो सकता है। तो यही है बहुत बड़ा फ़ायदा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। दूसरा, जब आपका टाइम बच जाता है तो आप दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं, दूसरी चीज़ों का भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, और बहुत वाइड वैरायटी में आप इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। यही है ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा। अब बात करते हैं प्रेजेंट समय की। इस समय में क्या चल रहा है? तो आपको शायद पता नहीं होगा कि जो ह्यूमंस का आईक्यू है, जो आपका ब्रेन पावर है, फोकस पावर है, वो आज से 10 साल पहले था 16 सेकेंड का, पर अब प्रेजेंट में केवल रह गया है 8 सेकेंड का। जी हाँ, 8 सेकेंड का फोकस। हम किसी चीज़ पर केवल 8 सेकेंड तक ही ध्यान लगा सकते हैं एक बार में। इसीलिए अब बुक स्टडी से थोड़ा आगे चलकर हमें होना है ऑनलाइन स्टडी पर फोकस। इससे बहुत ज़्यादा आपके जो ब्रेन में वो नॉलेज फिट हो जाती है, फटाफट फिट हो जाती है, और ये एक वीडियो फॉर्म में चलता है तो हमें ज़्यादा याद रह पाता है और ज़्यादा हम इससे नॉलेज ले सकते हैं। बहुत एफिशिएंट है ये ऑनलाइन नॉलेज और ऑनलाइन स्टडी। ओवरऑल विनर कौन है यार? विनर और लूज़र कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अच्छी है बुक स्टडी। आपको बुक स्टडी से ही पढ़ना चाहिए, पर अगर आने वाले टाइम को देखें तो आपको ऑनलाइन स्टडी भी अचीव करनी चाहिए। जिस तरह का अभी समय चल रहा है, इस तरह का बीमारियां और ये सब हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन स्टडी पर जाना चाहिए, ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, और इन दोनों के उठाने चाहिए फ़ायदे। तो चलिए दोस्तों, यही था वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग, फॉलो योर पैशन। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में लाइक कर देना, और कमेंट करके भी बता देना कि आपको कैसी भी लगी वीडियो और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। और साथ में हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।